हेलो एवरीवन, आई एम पायल और हम अभी क्लास 4 स्टैंडर्ड हिंदी का जो पठन हेतु है पेज नंबर 29 ये हम रीड करेंगे। क्योंकि ये हमें सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए एक पिक्चर स्टोरी दी गई है। दो गधों का बोझ। गधों का बोझ यानी कि वो बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में धरती का बोझ, जो कोई काम नहीं करता या अच्छे काम होते होते हमारा काम जो हम करते हैं उसे बिगाड़ देता है, तो तब हम हिंदी की कहावत में बोल देते हैं धरती के बोझ करते हैं ना। तो ये यहाँ पे दो लोग हैं, वो धरती के बोझ कैसे होते हैं हम देखते हैं। एक बार बादशाह अकबर उनका शहजादा बीरबल प्रातःकालीन सैर पर गए। तो यहाँ पर जो राजा और उसका बेटा बीरबल होता है, ये आते हैं पार्क में, बगीचे में टहलने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, ये उनका महल है, ये उनके महल का बगीचा है जो कि ये सैर करने के लिए आए हैं। यहाँ पर चिड़िया है, तितलियां है और हंस है, बतख है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बोलते हैं जो कि आज सुबह का मौसम बहुत सुहाना है। सुगंधित समीर तन मन को प्रफुल्लित कर रही है। तो यहाँ पे जो अकबर बादशाह होते हैं, जो कि ये बोलते हैं कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, मेरा मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है, यानी कि प्रफुल्लित हो रहा है। अब यहाँ पर जो बाजू में है, ये कौन है? ये है बीरबल। और ये जो छोटा सा दिख रहा है वो है अकबर का शहजादा, बादशाह का शहजादा है। देखते हैं, सही कह रहे हैं जहापना, मनमोहक वातावरण ने सुबह की सैर का आनंद ही दुगना कर दिया। फिर यहाँ पे बीरबल कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, इसने जो हम घूमने आए हैं इस खुशी को और दुगना कर दिया। फिर यहाँ पे दिया गया है, सुहावने मौसम के कारण वे चलते चलते बहुत दूर निकल गए। अब तक सूरज की गर्मी काफी बढ़ चुकी थी, वह धूप असहनीय हो गई थी। तो जैसे कि आपको पता ही है, सुबह सुबह जो सुबह की धूप होती वो बहुत ही कोमल किरण की होती है और हमें कुछ खास लगती भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जब 10-11 बजने लगते हैं, तब जो धूप होती है वो और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो मौसम बहुत अच्छा था, वो तीनों चलते चलते बहुत दूर आ चुके थे, जिसके कारण बहुत टाइम हो चुका था, तो सूरज की भी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बादशाह ने अपना लंबादा उतार कर बीरबल के कंधे पर रख दिया और बोले, अब हमें वापस चलना चाहिए। तो वो जो राजा होते हैं ना, जो कंधे पर कपड़ा रखते हैं, तो वो कपड़ा निकाल के उन्हें बीरबल के कंधे पर रख दिया, जैसे कि आप इमेज पे देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर रख दिया और बोलते हैं कि अब हमें चलना चाहिए वापस, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। शहजादे ने भी अपना लंबादा उतारकर बीरबल के कंधे पर रख दिया और बोला, मुझसे भी गर्मी सही नहीं जा रही। और ये जो शहजादा रहता है, ये भी अपना जो ड्रेस का ऊपर का कोट है उतार के दे देता है और कहता है, क्योंकि ये अब मुझसे गर्मी है, इसलिए मुझसे नहीं सहन हो रहा, इसलिए वो भी निकाल के दे देता है। चलते चलते बादशाह की नजर बीरबल पर पड़ी, उन्हें मजाक सूझा। वे बोले, बीरबल, अब तो
तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ हो गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब बीरबल राजा है, तो राजा का कहना मानने लगते हैं और अपने कंधे पर कपड़े रख रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बादशाह रहता है वो बोलते हैं बीरबल, मजाक करते हुए कि बीरबल अब तो तुम एक गधे का बोझ हो गया है तुम्हारे ऊपर। अब यहाँ पर बोलते हैं जहाँपना, एक नहीं बल्कि मेरे ऊपर तो दो दो गधे का बोझ है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बादशाह है वो मजाक करते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ है। तो यहाँ पर बीरबल कहते हैं नहीं जहाँ बना, मेरे ऊपर एक गधे का नहीं दो गधे का बोझ है। क्योंकि वो दो गधे किसको बोलते हैं, एक ये राजा को और एक ये शहजादे को, क्योंकि उन्होंने दो लोगों के ड्रेस रखे थे इसलिए दोनों को भी गधा बोलते हैं। यह सुनकर पहले तो बादशाह और शहजादा झेप गए और फिर वे खिलखिलाकर हंसने लगे। तो पहले तो वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो गए कि ये क्या बोल रहा है, पर जब उन्हें समझ में आ गया कि ये दोनों ये हमें ही गधा बोल रहा है बातों ही बातों में, तो फिर वहां बहुत जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। तो ये जो स्टोरी है आपको रीड करनी है, आपके रीडिंग के लिए दिया गया है। आई होप सो यू अंडरस्टूड एंड यू लाइक इट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।